हमने ये ठान लिया है कि लॉकडाउन पीरियड के अंदर भारत के एक एक बच्चे की हेल्प करनी है हमें, और हमारा यही नारा है कि एजुकेशन को पहुंचाएंगे घर घर तक। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कंसेप्ट के साथ, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इसमें हमारा 3 क्वेश्चन दिया है, ए 140, बी 156 और सी 3825। तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारा किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप ए को कैसे करेंगे सॉल्व, सबसे पहले आप इसका गुणनखंड कर लीजिए। देखिए गुणनखंड करने के लिए हम जब छोटे थे सब तभी से सीखते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप छोटी संख्या से भाग दी जाती है, ठीक है। तो इसमें आप जब 2 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 70 बार में जाएगा। अब आगे देखिए 2 से भाग चला जा रहा है तो पुनः 2 से भाग दीजिए, कितने बार में गया, 35 बार में। अब 2 से भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे आप, अब 5 से चला जा रहा है तो आप 5 से भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा, 5 7 35, ठीक है। आपका 7 हो गया, अब 7 बार में चला गया, यानी हमारा यही इसका गुणनखंड हुआ। तो अब कैसे करेंगे आप, देखिए लिखिए अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको करना था ना, तो लिखिए गुणनखंड, ठीक है। किसका है, 140 का। 140 बराबर कितना आया आपका, बताइए कितना आया आपका अभाज्य गुणनखंड, बताइए। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड है। अब इसको देखिए, इसमें आपका 2 डबल बार है ना, इसको आप 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और आपका 5 सिंगल है यानी 1 ही है, इसको 1 रहने दीजिए। और आपका 7 भी 1 है तो इसको 1 सिर्फ 7 एक ही रहने दीजिए, ठीक है। यानी आपका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं बी कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपका बी क्या है, बताइए। आपका बी है 156, ठीक है। तो देखिए जब आपका बी 156 है तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले 156 का गुणनखंड कर लीजिए। तो बताइए कैसे होगा, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले छोटी संख्या से भाग दी जाती है। तो छोटी संख्या कौन है सबसे पहले आपकी, 2। तो 2 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 7 14, 1 बचा, आगे हो गया 16, 2 8 16, ठीक है। फिर पुनः 2 से भाग दीजिए तो कितने, तो देखिए 2 3 6, 2 9 18, ठीक है। अब कितने बार में जाएगा, अब 3 बार में ले चलिए, सॉरी अब 3 से भाग दीजिए तो कितने बार में जाएगा, 3 1 कम 3, 3 3 9, ठीक है। अब सीधा अब ये 13 से भाग चला जाएगा, ठीक है। जब 13 से भाग देंगे तो 1 बार में हुआ, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, यानी कि आपका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, बताइए। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, आपका यही अभाज्य गुणनखंड हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका 2 डबल बार है ना, इसको आप घात के रूप में लिख दीजिए तो कितना होगा, 2 के घात 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। आगे समझ में। अब आपका बचा सी, आप सी को सॉल्व करके हमें कमेंट में बताइए कि आपको आया कि नहीं समझ में। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है, ठीक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने आता होगा तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, आप क्यों घबरा रहे हो, ठीक है। तो आइए देखिए किस प्रकार से होगा। तो क्वेश्चन क्या था आपका, देखिए क्वेश्चन ए आपका है 26 और 91, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने से पहले आप दी हुई संख्या का, ठीक है, दी हुई संख्या का
अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे आप? अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे होगा? देखिए, लिखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना होगा बताइए? 13 गुणे 2। ठीक है, और आपका 91 होगा ना? बताइए क्या लिखा है? 91। अब अगला देखिए 91, ठीक है, का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 13 सत्ते 91। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। क्या किए हैं अभी तक? हमने जो दी हुई संख्या है उसका हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया, हो गया। अब इसके बाद देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकालने का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो देखिए आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? एचसीएफ और एलसीएम। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप एचसीएफ और एलसीएम? तो देखिए, जब आपसे एचसीएफ पूछ दे, ठीक है, तो इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन होगा अर्थात जो मिलता होगा, ठीक है, वही आपका एचसीएफ होगा। यानी इसमें कौन मिला? देखिए, जब हम लोग 26 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 13 गुणे 2 हुआ, और 91 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 13 गुणे 7 हुआ। यानी हमारा 13 जो है वह दोनों में क्या है? कॉमन है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 13। यानी जो संख्या दोनों के गुणनखंडों में मिलता है वही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम निकालने का क्या प्रोसेस है। जो दोनों में कॉमन होगा उसे आप एक बार लिखेंगे। कितने बार? एक बार। और जो बचा उसे आप बारी बारी से लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या बचा आपका? 2 गुणे 7, यही बचा ना? हो गया। अब क्या करेंगे आप? इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए। ठीक है, तो 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा ही भाई। उसका किसमें कराएंगे? नहीं कराएंगे ना, क्योंकि यह सिर्फ 13 सिंगल है। अब इसका कराइए तो 13 दुना का 26, 26 साथे कितना होता है बताइए? 182। 26 साथे कितना होता है? 182। यानी आपका एलसीएम 182 निकल गया और एचसीएफ कितना निकल गया? 13। यानी आप इस समय अपने क्वेश्चन का आधा क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, यानी आप यहाँ तक कर चुके हैं। देखिए क्या क्वेश्चन करा था, पुनः देखिए और समझिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, अब इसका क्या करा है? तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यानी अब हमें जांच करना है। क्या जांच करना है? ध्यान दीजिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, क्या है आपका? दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अगर आपका दोनों पक्ष बराबर होगा यानी सेम होगा तो आपका सही होगा, अन्यथा आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, यानी दो संख्या हुआ, कौन सा संख्या था? पहला संख्या आपका 26 है और दूसरा संख्या आपका 91 है। तो क्या लिखेंगे आप? 26 गुणे 91। हो गया। अब देखिए बराबर एचसीएफ कितना निकला है आपका? 13। कितना निकला है आपका? 13। और एलसीएम कितना निकला आपका? 182। अब क्या करेंगे आप? इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना है आपका? आपका आएगा 2366। कितना आएगा आपको बताइए? 2366। और इसका कराएंगे तो भी आपका आएगा 2366। आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, हमें याद था इसलिए मैंने लिख लिया, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए आपका दोनों पक्ष बराबर हुआ कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है बराबर ना? और देखिए यही ने कहा था जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एलसीएम है। यानी जब आपका दोनों पक्ष बराबर होगा तो सही होगा, अन्यथा रॉन्ग होगा। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है, ठीक उसी प्रकार से आप इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल दीजिए। तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन दिया है आपका, 1 2 करके दिया है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? 12 15 और 21।
ठीक है, और 2 में क्या है 17, 23 और 29, इन्हीं दोनों का आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका 12, 15 और 21। तो मैंने आपको बताया था एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने से पहले सबसे पहले आप दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, क्या होगा बताइए। 2 के 2, 2 दूना के 4, 4 तिया 12। ठीक है, जब आप 12 गुणा खंड करेंगे तो क्या होगा 2 के 2, 2 दूना के 4, 4 तिया 12। ठीक है, अब 15 कीजिए तो कितना होगा 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा बताइए कितना होगा 5 तिहाई 15। ठीक है, अब आप 21 कीजिए तो कितना होगा 21 गुणनखंड कितना होगा बताइए। 21 करेंगे तो कितना होगा 3 7 21 या 7 का 21 कीजिए, सिर्फ बात एक ही है। देखिए गुणा है, गुणा में इसको आगे लिखिए चाहे इसको आगे लिखिए, बात तो एक ही होगा ना। ठीक है, अब देखिए आपको क्या ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो मैंने आपको एचसीएफ निकालने का क्या प्रोसेस बताया था पीछे, मैंने आपसे यही कहा था ना दिए हुए अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन होगा यानी जो मिलता होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो देखिए इन तीनों गुणनखंडों में आपका 3 मिल रहा है यानी 3 मिल रहा है, इसका मतलब आपका 3 क्या हो गया एचसीएफ। ठीक है, हाँ यही होगा एचसीएफ। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ तो निकल गया, अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा बताइए। तो मैंने आपसे यह बताया था एलसीएम निकालने का तरीका कि जो संख्या कॉमन होगा उसे आप एक बार लिखेंगे यानी 3 कॉमन है तो सिर्फ 3 एक ही लिखेंगे गुणे। अब जो संख्या बचा है ठीक है उसको आप बारी बारी से लिख दीजिए तो कितना होगा बताइए। देखिए 2 बार आपका, ठीक है 2 बार, एक 5 बचा है और आपका एक 7 बचा है। ठीक है, अब इसका आप मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना होगा 3 दूना के 6 दूना के 12, 5 ये 60। ठीक है, 42 420 हो गया आपका, यानी आपका एचसीएफ की एलसीएम कितना निकल गया 420 और आपका एचसीएफ कितना निकल गया 3, यही था। ठीक है, अब आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एचसीएफ 306 का 657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम 306 का 657 का ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है तो इसी का हमें एलसीएम बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे आप आइए देखिए। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला होता है, क्या होता है इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, यही आपका फार्मूला यानी कि महासूत्र है। क्या है आपका महासूत्र है। इस महासूत्र को आप भूलिएगा नहीं क्योंकि आपको इसी महासूत्र से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आप महासूत्र भूलिएगा नहीं कभी भी। तो यानी आपका क्वेश्चन क्या था, यही था क्वेश्चन, देख लिए। अब इस क्वेश्चन के मान को यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो आपका पहला पद क्या दिया है, देखिए 306 दिया है, 306 गुणे दूसरा पद क्या दिया है आपका 657। ठीक है, बराबर एलसीएम कितना एलसीएम तो निकालना ही है तो लिखिए एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना दिया आपका 9। ठीक है, अब तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ना, इधर आपका 9 गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो क्या होगा आपका एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, यानी आपका एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657 अपान 9। ठीक है, अब इसको आप काट दीजिए तो कितना होगा 9 3 27 9 चौका 36 यानी 34 बार में कट गया। ठीक है, अब इसका आप मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना होगा एलसीएम बराबर क्या होगा 34 गुणे 657। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा आपका 22 33 8। अगर आपको इतना जल्दी से मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो मैंने मल्टीप्लाई करने का
वीडियो पीछे दे दिया है, यानी पीछे बना दिया है। अगर आप अभी तक गुणा करने का वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, आप भी हमारे की तरह फास्ट करने लगोगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यह महासूत्र ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं अपने दौड़ते दौड़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए हम लोग पहुंच चुके हैं दौड़ते दौड़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दी हुई आकृति में यक्ष तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा ना कि आप देखते हैं उसे तुरंत निकाल दोगे। आपको यक्ष का मान निकालना है ना, तो क्या करेंगे आप, यक्ष बराबर, ठीक है, जो इस गुणनखंड है उसका आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो यक्ष बराबर 3 गुणे 7, ठीक है, तो कितना हुआ, यक्ष बराबर 21। निकल गया यक्ष का मान। यक्ष का मान कितना है, 21, यही आपका यक्ष का मान है। अब आपको y का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप y का मान, यानी यक्ष का मान 21 निकला, यानी अब आपका यहाँ पर 21 हो गया। ठीक है, तो आपको y का मान निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे आप, y बराबर 21 गुणे 4, 21 गुणे 4, तो कितना हुआ आपका 2184। ठीक है, निकल गया, यही था आपका यक्ष का मान 21 है और y का मान 84 आ गया। ठीक है, अब इसके आगे जो क्वेश्चन बचा है उसको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि पेपर तो हमें देना नहीं है, पेपर तो आपको देना है ना, इसलिए आप भी सॉल्व करेंगे और बाकी क्वेश्चन मैं भी सॉल्व किया था और आप भी कीजिए। तो आई थिंक आपके एक्सरसाइज समाप्त हुए, तो मुबारक हो आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के साथ। थैंक्स, ओके।